प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कादर मंदोखियल साहब, अब आपकी ख्वाहिश ये तो पूरी हो गई कि PTI का इस पर रिस्पांस आ गया, लेकिन क्या दोनों साहिबान ने कहा कि ये पहिया घूम रहा है तो कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी, और आप तो बहुत पहले एक बारी भुगता चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद में साबित हुआ कि जुडिशल मर्डर था, तो आज आप कहेंगे कि वो पहिया अभी तक चल रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, अब अदालतें आज़ाद हो चुकी हैं, अब किसी दबाव के बगैर मेरिट पे फैसले कर रही हैं? आपका क्या कहना है सर? जी बहुत शुक्रिया। और मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि पहले उनको सुनाने दिया, क्योंकि मेरे मौक़िफ़ तो वही ऑलमोस्ट ज़फ़र रहमान साहब जैसी होती, और मैं ये चाहता कि PTI वाले क्या कहते हैं। अब मुझे बताओ, शौकत यूसुफ़ ज़ई साहब वज़ीर इत्तलात रह चुका है। अब कोई एक बात, ये खुद भी सीनियर जर्नलिस्ट है, कोई एक काम की बात, कानूनी बात उन्हें नहीं की है, सिवाय अल्लाह पे छोड़ा। तो बाबा अल्लाह तो पहले ही भी था, 2018 से जो है ना वो 22 तक भी अल्लाह ताला ही इस मुल्क को चला रहा था। और आप उसी अल्लाह ताला के दुनिया में किस तरह रात 12 बजे आदि फरियाल तालपुर साहब को घसीट के आपने अस्पताल से जेल में डाला, और किस तरह वो 2018 से 22 तक आपका चेयरमैन जलसे पे खिताब करे, ओए राना सनौला तेरे को मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, और अगले दिन वो जेल में जाली केस में डल जाता। तो ये सारी चीजें तो आपको याद होना चाहिए। ये तो हो गई सियासी बात। अब मैं आपसे कानूनी बात करूं। आप मुझे एक बात बता दें कि तोशाखाना केस में, जहां पे केस 14-15 महीने चला, अब मुझे बता दें कि 14-15 महीने में यू शौकत साहब ने क्या कानूनी पॉइंट बताए कि जज ने क्या जल्दी तारीख दी है, हमारी कौन सी बात नहीं सुनी, क्या बात सुनी। सवाल ये तो इमरान खान साहब का बयान जो है ना मीडिया पे मौजूद है, मेरा जिस्म नहीं, मेरा गड़ी मेरी मर्जी। तो अब ये बताओ कि मेरी गड़ी मेरी मर्जी, तो तोशाखाना का कानून भी थोड़ा सा पढ़ ले। तोशाखाना कानून में ये लिखा गया कि आपको कोई भी सदर या वज़ीर आज़म जो इसको तोहफे मिलते हैं, उसकी जो सरकारी रेट होता है उस पे वो ले सकते हैं। उसका नाम होता है तोहफा। वो कहते हैं एंटीक चीजें को। शॉपिंग सेंटर नहीं होता है कि मियाँ बीवी जाके वहां से गड़ियां पसंद करे और फिर मार्केट में पहले जो ना दाम लगा ले, फिर मार्केट से जो ना वो पैसे पकड़ ले और फिर आके गड़ी ले ले, और वो जो आधा परसेंट है या जो भी रेट लगाता है उज़ैफा साहब ने बताया उसके तहत आप पैसे जमा कर दे। ये तो वो मिसाल है कि जो एक शोरूम वाला जो ना पुरानी गाड़ी खरीद लेता है और फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके बाजार में बेच के, वही उसका धंधा होता है जिसको बिजनेस कहते हैं। तो उन्होंने तो धंधा बना लिया, कोई 58 चीजें वो ले चुके हैं। लेकिन कादर मंदोखियल साहब, सॉरी टू काट यू, ये जो जरदारी साहब ने गाड़ी ली थी वो भी एंटीक थी, और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नेकलेस लिया था वो भी एंटीक था सर। देखिए, जो गिलानी साहब का नेकलेस था वो तो सामने चीजें आ गई है कि वो नेकलेस जो है ना वो न तोशाखाना का था ना उसका था। और दूसरी बात ये कि वो खुद जो उनके ऑफिसर ने उसके सामान में डाला था, वो तो सारी चीजें आ गई। बाकी रह के जरदारी साहब ने अगर गाड़ी ली है तो उसने बाजार में महंगे दाम बेच के पैसे नहीं कमाए। अगर उसने गाड़ी ली है तो गाड़ी अपने जाती इस्तेमाल के लिए है। और यही मतलब होता है कि जब कोई चीज होती है आपको गिफ्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर ये पेन है, अगर ये पेन आप या उज़ैफा रहमान साहब या शौकत अज़ई साहब मुझे गिफ्ट करेंगे तो गिफ्ट को बेचा तो नहीं जाता है मेरे भाई। ये तो नहीं कहा जाता है मेरी जिस्म मेरी मर्जी, मेरे पेन मेरी मर्जी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो तो तोहफा होता है ना। तोहफा अगर आप किसी को बेचेंगे तो समझ लो सामने वाली इज्जत को बेचेंगे, आप सामने वाले की इज्जत को आप सारे बाजार बेचेंगे, क्योंकि तोहफा तय दे दिया। मैं अभी एक तकरीब से होके आ रहा हूँ जंगशाही में कराची से बाहर। जो लोगों ने मुझे पगड़ी दी है, अजरक दी है, टोपी दी है, वो मैंने सर का ताज बना के और आखिर तक प्रोग्राम में वो टोपी और वो अजरक जो ना पहने रहेगा। क्योंकि जारी बात है जिसने जिस प्यार मोहब्बत से मुझे वो तोहफा दी है, और वो तोहफा उठा के मैं यूं फेंकता है जैसे इमरान खान साहब ने एक पगड़ी फेंका था एक तकरीब में, शौकत अज़ीज़ आपको पता होगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। तोहफा तो होता है, आपको दिल से सीने से लगाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये कि इन सारी चीजों की कानूनी बात क्या है? क्या शौकत अज़ीज़ साहब ये बता सके कि फलां पॉइंट पे हमने जज को ये बोला, उसने ये किया? ये नामी ग्रामी उनके पास वकील मौजूद है, लेकिन वो सारे वकीलों को तो टॉक शो से फुर्सत नहीं है। वो तो सारा दिन यही बातें करे। और फिर एक चीज ये होती है कि जो सजाएं होती है, अब सजा में एक चीज ये होती है, मुझे नहीं पता वो जजमेंट चूंकि आज ही आया, मेरे नजर से नहीं गुजरा। हर जजमेंट में सजा में एक आखिरी में एक लकीर लिखा होता है आखिरी उसमें जजमेंट का, कि मुल्जिम को 382 का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। कि 382 का मतलब ये है कि जितने सजा उसने गुजारी है वो काउंट होके
और उसके बाद जो सजा है, मिसाल खान साहब 2.5 साल गुजारे, उसको 10 साल सजा हुई है, तो 7.5 साल और गुजारेंगे। और वो दिन रात शुमार करके वो एक अलग प्रोसीजर है। फिर जेल के अंदर जो माफी शाफी होती है, कोई मंदा नेकनाम है, कोई कुरान शरीफ पढ़ता है, कोई ट्रेनिंग हासिल करता है, और कोई ईद आता है, कोई त्योहार आता है, उसकी माफिया मिला के तो वो कम बेश जो है ना वो आधे से भी कम रह जाता है। लेकिन सवाल ये कि वो जजमेंट पे आया, वो लिखा हुआ है कि 382 का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं, ये देखने वाली बात है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।